तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा मिलजुल कर अग्नि प्राइम का एक सफल टेस्ट किया गया है। और इस बार ये टेस्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस बार इसे रेल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया है। और कल की वीडियो में मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंस बताए थे। मान लीजिए कि हमारी वो सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जहां से हम लोग इन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनके ऊपर अगर अटैक हो गया या उनकी जानकारी हमारे एनिमीज को लग जाती है, जो कि आजकल सैटेलाइट्स के माध्यम से काफी आसान है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग वो सरप्राइज अटैक कैसे करेंगे दुश्मनों के ऊपर, ये एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो इसके लिए वैसे तो हमारे पास सबमरीन्स का ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर सबमरीन के साथ साथ हमारे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इतने बड़े रेलवे नेटवर्क पर, जिसमें कि हजारों ट्रेन्स लगातार दौड़ रही है, उसकी किस बोगी में हम लोगों ने मिसाइल को रखा है, कहां से किस क्षेत्र से हम लोग इसे लॉन्च कर सकते हैं, दुश्मन इसका कभी भी आकलन नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके पास नहीं जा सकती जिससे कि इसकी सटीक लोकेशन जानी जाए। और इस वजह से पाकिस्तान के लिए ये विशेषकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करने वाले जितने भी राज्य हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा रेलवे नेटवर्क ऑलरेडी स्थापित है, जिससे कि हम लोग पाकिस्तान के इंच इंच को कवर कर सकते हैं। फिर आप पंजाब की बात कीजिए, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह से लगभग इन मिसाइलों को रेलवे के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठ रहा था कि क्या इस तरह की मिसाइलें चाइना के खिलाफ भी इफेक्टिव साबित होंगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कमजोर एनिमी के खिलाफ तो हम लोग दूसरे माध्यमों का भी सटीकता से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा भी, अगर पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज को और भी इन्हांस कर लेता है, उसके बावजूद हम लोग पाकिस्तान को आराम से चकमा दे सकते हैं। लेकिन स्पेशली हमारी इस तरह की तैयारियां चाइना के खिलाफ होनी चाहिए। तो क्या चाइना के खिलाफ भी हमारा इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिसके जरिए हम लोग चाइना के खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल रेल लॉन्चर से कर दें? तो देखिए, पिछले 10 सालों में बताया ये जा रहा है कि केवल नॉर्थ ईस्ट में, जो कि चाइना से लगती हुई सीमा वाले राज्य हैं, यहाँ पर 1700 किलोमीटर का नया रेल नेटवर्क जोड़ा गया है, जिसका इस्तेमाल करके हम इन मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि 13 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में भारतीय रेलवे का एक नया प्लान बताया गया था, जिसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में, जो कि नेपाल, भूटान, म्यांमार और साथ ही चाइना के तटवर्ती क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक नए रेलवे परियोजना को उजागर करता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगभग 300 अरब रुपए खर्च करके, यानी इसे अगर आप डॉलर के टर्म में देखें तो 3.4 बिलियन डॉलर्स होता है, यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना पैसा खर्च करके हम लोग नया रेलवे नेटवर्क और तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे टनल्स, कई सारे ब्रिजेस वगैरह शामिल किए जाएंगे और अगले 4 सालों में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेशनल भी हो जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। वैसे अगर इसका उद्देश्य देखा जाए कि इस रेलवे नेटवर्क को एडिशनली हम लोग क्यों तैयार कर रहे हैं, तो देखिए, बाकी के भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से मजबूती से जोड़ना एक उद्देश्य है, जिसके लिए कई सारे वैसे भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक लगातार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज किया गया। इवन पहले भारत की पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी, पुरानी गवर्नमेंट्स के द्वारा खुलकर ये कहा जाता था कि हम लोग चाइना से लगती हुई सीमा के आसपास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते, वरना ऐसी परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिल सकती है कि दुश्मन हम लोगों के ऊपर अटैक करे और हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके वो भारत के अंदर घुस आए। यानी कितनी खराब और डरपोक सोच हुआ करती थी। लेकिन पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो न केवल रेलवे प्रोजेक्ट बल्कि सड़कें भी यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर तैयार की गई है और सड़कों के लिए केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 1.07 ट्रिलियन रुपीस का खर्च किया गया है, जिसमें 9,984 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाकर तैयार कर दिया गया है। साथ ही 5,055 किलोमीटर का नेशनल हाईवे अतिरिक्त रूप से इस समय अंडर डेवलपमेंट है। तो लगभग कहा जा सकता है कि 15,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे भी इस दौरान तैयार किया गया है। साथ ही 1700 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क ये एडिशनली जोड़ा गया है और अब जो नया एडिशनल रेलवे नेटवर्क जोड़ा जाएगा वो अलग। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप सोच सकते हैं कि चाइना के खिलाफ भी ये मिसाइल उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। साथ ही इन्हीं नेशनल हाईवेज और इन्हीं एडिशनल रेलवे नेटवर्क के जरिए हम लोग बाकी की रसद वगैरह भी आसानी से बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचा सकते हैं, जो कि युद्ध की परिस्थिति में हमारे लिए रामबाण साबित होने जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।